वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। कल मतलब अब आप प्लान कर रहे हैं मंडे के लिए, 2 दिन का वीकेंड है और बहुत सारी चीजें वीकेंड पर हो सकती हैं, तो उस पर नजर बनी रहनी चाहिए अगर आप बीटीएसटी कैरी कर जाते हैं। ओके हाँ, अगर कोई आप फ्रेश व्यू रहते हैं तो मंडे आपको डेफिनेटली एक वन साइडेड रैली दिखेगी और उसको हम कैप्चर भी करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके तो बीटीएसटी लेने से पहले क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंचअप हो रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और आज लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन था, मार्केट ने किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया और क्या जबरदस्त ट्रेड मिले उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन है और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड दिया है। ओके देखिए मार्केट जब आज ओपन हुआ तो ओपन होते ही इसने रेड कैंडल बनाई। ठीक है देखिए एक चीज पहले से ही यहां पर था कि चाइना कभी भी किसी भी वक्त सुबह से ओके चाइना मार्केट ओपन था तो लगता था फ्राइडे किसी भी वक्त यहां पर वो अनाउंस कर सकता है और फर्स्ट हाफ में ही वो कर देता है। ठीक है यानी मार्केट ओपनिंग से पहले, हमारी मार्केट ओपनिंग से पहले कर देता है, पर ऐसा नहीं हुआ। ओके मार्केट गिरा और फिर वहां से फिर आईटी शेयर्स में एक बार तेजी बनी। अब देखिए आईटी शेयर्स में तेजी क्यों बनी भाई, रेट कट आ गया फाइनली, जिसका इंतजार था। इंतजार क्या था कि देखिए ये सेकंड रेट कट है तो इस तरीके से आपको गैप अप गैप डाउन देखने को मिले, ऐसा नहीं है। क्यों? और अपने मार्केट की तो एक तरीके से अर्निंग्स ही इतनी वीक हैं तो कुछ भी आपको खास आज देखने को नहीं मिला। एक तरीके से फ्लैट ओपनिंग थी और कल जो हम लेवल लेकर के गए थे उसको ब्रीच भी नहीं किया था मार्केट ने, तो हमारी बीटीएसटी बिल्कुल ही सेफ रही है। ओके हाँ, अगर गैप डाउन लेकर के जाते तो यहां से बहुत अच्छा मूव मिलता फर्स्ट कैंडल पर। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ओके तो फर्स्ट कैंडल नीचे ड्रॉप हुई, उसके बाद एकदम से तेजी बनी ऊपर की तरफ और तेजी आई थी आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर जबरदस्त तरीके से भागा था। ओके हमने यहाँ पर 205 यहाँ पर जब निफ्टी आया था, मैं आपको बताऊं 205 के आसपास आया था तो मुझे ऑप्शंस में दिखा, ऑप्शंस क्या मेरे को डेटा में दिखा था कि यहां से तेजी बन सकती है, पर क्या हुआ कि देते देते मिस हो गया और 200 लगभग 275 तक का हाई लगाया था। ठीक है चलिए कोई देखिए फोमो में नहीं बैठना, अगर निकल गया तो निकल गया। हाँ दोबारा अगर लेवल पर आता और मेरे को फिर डेटा में दिखता तो मैं लेता। ठीक है पर मार्केट फिर नीचे आया, एक तरीके से सस्टेन करने लगा। फिर हमने देखिए कहां प्लान किया, राइट हैंड साइड को पहला पिक दिख रहा होगा, क्या कह रहा है इसमें, वेट करना है, जबरदस्त ट्रेड दूंगा। क्या कह रहा है इसमें, एक बार 24,150 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। एक बार 24,150 को मैं मार्क कर लेता हूं और 24,150 के नीचे क्या मार्केट ने मूव दिया है, फटाक से मूव दिया है। देखिए मार्केट धीरे धीरे धीरे, और ये जो कैंडल यहां से गई ना बहुत जबरदस्त मूव आया। ऑप्शंस की बात करूं तो लगभग मुझे याद नहीं आ रहा है, 150 वाला ऑप्शन जो था उसने हाई लगाया था 185 के आसपास का। ठीक है बात समझ में आ रही है। तो सुबह एक दो हमारे एसएल भी कटे थे निफ्टी बैंक में। ओके पर इसने हमें जबरदस्त ट्रेड देकर के उसको हमें रिकवर कराया। ठीक है अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है इसमें। देखिए अगला मैं आपको दिखाता हूं, इसमें ये पिक समझिएगा और किस तरीके से हमने प्लान किया। देखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में तेजी आ रही है। ठीक है अब देखिए मैंने बोला कितने बजे, ये मैंने बोला है 12:55। तो एक बार इसको मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं और देखिए मेरी किस तरीके की रीडिंग रहती है डेटा को लेकर के, वो आप समझिएगा। देखिए 12:55 का कैंडल आप समझते हैं, देखिए कोई भी यहां पर साइन नहीं था कि तेजी बन रही है। ठीक है ये है 12:55, आप देख लीजिए आपके सामने है। मैंने यही बोल दिया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी आ रही है। अब मैंने अपने डेटा को देख के सीधा सीधा बोला था यहां पर तेजी बन रही है, चलो बाय करो कॉल निफ्टी में। वैसे मैं जनरली ऐसे नहीं बोलता हूं, बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है फिर देखिए नीचे, और हमने 130-31 का एसएल लिया था, यहां पे इसको मैं मार्क कर दूं 130-31 का हमारा एसएल था और यहीं पर हम बैठे और देखिए मार्केट ने क्या बूम किया है। क्या इसको मैं हटा देता हूं, क्या ही बूम किया यहां पर। ठीक है लगभग इस कैंडल के आसपास हमने कुछ क्वांटिटी को बुक किया, कुछ ट्रेल किया और कुछ 180 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को बुक किया, क्योंकि 24,200 का रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है और वही चीज यहां पर देखने को मिली। ठीक है बात समझ में आ रही है। और इसी चीज को हमने कैप्चर किया। बैंक निफ्टी हमारा एक लेवल था कि 51,680 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार 51,680 निकाल लेता हूं, ये 51,680 मार्केट बार बार यहां से टर्न आउट कर रहा था। ठीक है 680-690 का हम लेते हैं, 10 पॉइंट का इसमें रेंज लेके चलते हैं बैंक निफ्टी में। और देखिए उसके बाद जब इसमें निकाला और जबरदस्त तरीके से ट्रेड इसमें भी बनाए। ठीक है 680 के बाद इसने 880 तक का, 880 नहीं 850 तक का हाई इसने लगाया। ठीक
तो बात समझ में आ रही है। तो ये होता है सेंटिमेंट्स का कमाल। मैंने देखिए इस लेवल में ऊपर बोला भी है, ओवर ट्रेड मत करना, बड़ा ट्रेड मिलेगा। 11:04 पर बोला है, 11:04 का मतलब ये बहुत पहले बोला था कि ओवर ट्रेड मत करना, क्योंकि क्या है ना, लोग सुबह बहुत ही ओवर ट्रेड कर लेते हैं और ओवर ट्रेड करने के बाद क्या होता है कि पैसा ही नहीं बचता, लॉस में इतने बैठे हुए, थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड भी मिला ना तो ट्रेल नहीं कर पाएंगे, या फिर ट्रेल करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको सेंटिमेंट्स पर प्ले करना है। देखिए मार्केट ऐसे लेट करता है, आज हमारे भी शुरुआत में ऐसे लेट हुए, बिल्कुल हुए, और होने चाहिए यार। देखिए आप भगवान नहीं है, आप हमेशा सही नहीं हो सकते, हमेशा सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कभी एक बार लपेटे में भी जाएंगे, तो हम ये भी समझ के चलना। तो सेंटिमेंट्स में प्लान करना सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ज्वाइन करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं क्या किस तरीके से यहाँ पर सेंटिमेंट्स बनते नजर आ रहा है बीटीएसटी को लेकर के। ओके, तो सबसे पहले कल यूएस मार्केट में क्या हुआ भाई, आपको क्लियरली पता है कि कल फेडरल रिजर्व ने अपना क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट किया, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया आफ्टर द इलेक्शन, आफ्टर द विनिंग ऑफ ट्रम्प के विनिंग के बाद 25 बेसिस का रेट कट। और वही चीज़ हमें देखने को मिली कल वहाँ पर चार्ट में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाउ जोन्स कहीं ना कहीं वीक था पर तेजी आ रही थी नैस्डैक में। आप देखें नैस्डैक में क्या खास तेजी बनी थी, जबरदस्त तेजी बनी थी। ओके, और डाउ जोन्स क्यों वीक था, देखिए डाउ जोन्स में बैंक्स में कहीं प्रेशर था, इस वजह से डाउ जोन्स वीक था। और आपको पता है इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा फायदा होता है आईटी शेयर्स को, और वही चीज़ है। और आज भी अपने मार्केट में जो चला ना सुबह से और अभी तक जाकर के देखिएगा, सिर्फ आईटी शेयर्स में तेजी है, वही एक सेक्टर है जो ग्रीन में, बाकी सारे नेगेटिव में। ओके, तो वही चीज़ हमें देखने को मिली अपने मार्केट में। अपने मार्केट में और सपोर्टिव चीज़ें नहीं बन रही हैं। ओके, अच्छा अब क्या है, अब क्या न्यूज़ है, देखिए एक न्यूज़ यहां से निकल के आ रही है भाई, चाइना का आउटफ्लो। ओके, चाइना का आउटफ्लो कह रहा हूं, यहां पर न्यूज़ निकल रही है चाइना का स्टिमुलस। चाइना का स्टिमुलस किसी भी वक्त, देखिए अब तो शायद मार्केट क्लोज हो गया वहां पर, तो कभी अब आज तो रहने को रहा, कल हो सकता आ जाए क्योंकि पहले भी वीकेंड के आसपास आया था। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट को एक डायरेक्शन देगा और मंडे को डेफिनेटली, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, एक डेफिनेटली डायरेक्शन आपको दिखेगी और उसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कैप्चर करेंगे। आप देखिएगा जरूर किस तरीके से हम कैप्चर करते हैं, ठीक है। ओके, बाकी एफआईएस का फ्लो अगर आप देखेंगे तो एफआईएस का आउटफ्लो ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर अजय बग्गा जी एक एनालिस्ट है, उनका मानना है कि भाई आप बिल्कुल भी मत मानिए कि मार्केट ने बॉटम लगा लिया है, जब तक एफआईएस का आउटफ्लो हॉल्ट नहीं करता, एफआईएस का आउटफ्लो नहीं रुकता है। ओके, तो मार्केट बॉटम पे बॉटम लगातार चला जाएगा, तो ये अपने मार्केट के लिए थोड़ा वीक है। और चाइना का जो न्यूज़ है वो भी कहीं ना कहीं अपने मार्केट के लिए थोड़ा बहुत, यहाँ से थोड़ा बहुत क्या काफ़ी ज़्यादा वीक है, पूरे ग्लोब की वहाँ पर नज़र है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और कल यूएस मार्केट में फेड रेट कट की वजह से नैस्डैक्स और एसएनपी एक रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हुए, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छा टाइम बना हुआ है। और अगर आज देखें कि यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो फ्लैट है। देखिए ये भी एक तरीके से आप समझ के चलिए कि यूएस मार्केट में भी चाइना के रेट कट का चाइना के स्टिमुलस का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, ठीक है। ओके, तो आप कोई भी अगर बीटीएसटी ले जाते हैं तो पहली चीज़ याद रखिएगा, देखिए एक तो अपना मार्केट वीक है, ठीक, और वीक है अगर डे लो के नीचे क्लोज करता है, आप एक चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको सीरियसली बता दूं, देखिए ये राइट टाइम है अगर यहाँ से आप मेटल ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, ठीक है। देखिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि चाइना किसी भी वक्त कर सकता है, और चाइना स्टिमुलस जो अनाउंस करेगा वो अब 10 से 20% जो आने वाला था उससे बेटर आएगा, क्योंकि ट्रम्प जीते हैं यहाँ पर। ओके, तो एक लार्ज स्टिमुलस आ रहा है, तो ईटीएफ मेटल्स का बाय कीजिए। किस मेटल में इन्वेस्ट करना नहीं पता तो ईटीएफ बाय कीजिए। ओके, अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये ईटीएफ बढ़ने वाला है, डेफिनेटली बढ़ने वाला। आप जाकर के देखिए, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, आप देखिएगा ईटीएफ बहुत तेज़ी से बाय हो रहे हैं, जबकि ईटीएफ यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट हुए हैं और बाय नहीं रुक रहा है, सेल नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम देखिए, आप देखिएगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है ईटीएफ, जाकर के देख लीजिए आप, आईसीआईसीआई का ईटीएफ देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, ठीक है, मेटल ईटीएफ। ओके, तो कहने का मतलब है अगर आप बीटीएसटी ले जा रहे हैं तो देखिए यहाँ से गैप अप का तो कोई सीन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक बॉटम के बहुत करीब है। ये तो निफ्टी बैंक है, एक बार मैं निफ्टी को लगा लेता हूँ, निफ्टी देखिएगा किस तरीके से। ओके, हाँ 24,130 के लगा करके फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर तेज़ी बन रहा है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग अगर मैं यहाँ पर बताऊँ 24,100 के नीचे आ जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप समझ के चलिएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वीकेंड है,
है ना। तो यहाँ से कुछ भी आए तो यहाँ पर जो शॉर्ट्स में बैठे हैं यानी बियर कार्टेल जो है अपनी पोजीशंस को यहाँ पर काट करके जाए, यानी मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो सकता है। तो आप ये मत सोचना आप गैप अप में बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं बैठना है गैप अप में, ठीक है। गैप डाउन में बैठेंगे कब, जब मार्केट की क्लोजिंग जो है 24, 120, 110 और अगर 100 के नीचे क्लोज आ गई तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, फिर हम यहाँ से गैप डाउन का प्लान करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है सारी चीज़। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।